हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जो ज़्यादातर हमारी महिलाओं के लिए है, जिनको बहुत सी दिक्कतों से निकलना पड़ता है। तो जिनकी उम्र कुछ ज़्यादा हो जाती है या जिनको एक दो बच्चा हो जाता है, तो उनको ऐसी दिक्कतें आने लगती है भी, उनकी जो योनि है वो ढीली हो जाती है। और जो पुरुष और उनमें कोई ना कोई छोटी मोटी दिक्कत भी शुरू रहती है, जैसे सफ़ेद पानी की दिक्कत होना, लिकोरिया कहते हैं जिसको, या कोई अलग ही उसमें गीलापन ज़्यादा रहना, या उसमें से बदबू आना। तो कईयों को हमने देखा है भी, ज़्यादातर क्या होता है भी, महिलाएं जो होती हैं वो अपनी बात को खुलकर नहीं बताती हैं, या वो शर्मिंदगी में रहती हैं, या अपने पति से खुल के बात नहीं कर पाती, या किसी और बाहर जाकर किसी डॉक्टर से अच्छी से बात नहीं कर पाती है। तो उसका कारण क्या होता है भी, उनकी योनि बहुत ढीली हो चुकी होती है, वो उसके बारे में कुछ नहीं सोचती। तो सोचती क्यों नहीं है, मेन कारण क्या है भी, अगर औरतें क्या सोचती हैं भी, जैसे पुरुषों को दिक्कत आती है, अगर पुरुषों के लिंग में ढीलापन आ जाएगा तो वो क्या करेंगे कि वो फिर वो सेक्स नहीं कर पाते हैं। तो जब वो सेक्स नहीं कर पाते हैं तो फिर वो इधर उधर भागते हैं, हर प्रकार की दवाई को इस्तेमाल करते हैं, तिले को इस्तेमाल करते हैं। तो वो उनकी मजबूरी होती है। लेकिन लेडीज़ को क्या होता है भी, उनके ढीलेपन आने के कारण उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन वो क्या है, लेकिन उसके कारण क्या होता है भी, जो उनका पार्टनर है या जो हस्बैंड होता है उसको पूरा आनंद नहीं आता है ज़्यादा ढीलेपन के कारण। तो वो क्या करता है भी, वो इधर उधर भागना शुरू कर देता है, या और किसी से संबंध बनाना शुरू कर देता है। तो वो उनके रिश्तों में थोड़ी बहुत तकरार आनी शुरू हो जाती है। तो आजकल जो तो लेडीज़ अपने फिगर का बिल्कुल ध्यान रखती हैं, वो तो किसी डॉक्टर से कहीं से भी मिलकर अपने शरीर को बिल्कुल मेंटेन रखती हैं, तो वो बिल्कुल सही रहते हैं। लेकिन कई हमारे ऐसी औरतें हैं जो इस बात पर ज़्यादा विचार करना ही नहीं चाहती भी, उनके दो बच्चे हो गए हैं, अभी हमें ज़्यादा ज़िंदगी के बारे में सोचना नहीं है, तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। लेकिन मैं वो हमेशा क्या करती है, अपने चेहरे को ही सुंदर बनाने पे लगी रहती है, हर तरह की लिपस्टिक या पाउडर कोई भी यूज़ करती है जिनसे वो सुंदर दिखे। लेकिन जो उनकी मेन चीज़ होती है उसकी तरफ वो अपने जो मेन पार्ट है उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देती है, जिसमें ढीलापन रह जाता है। तो पुरुष उसको फिर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। आज का नुस्खा मेरा इसी चीज़ पर है, जिन महिलाओं की योनि ढीली पड़ गई है उनके लिए ये नुस्खा है, या जिनको उसके साथ चाहे लिकोरिए की दिक्कत हो, चाहे कोई सफ़ेद पानी या लाल पानी, किसी भी प्रकार की जो मासिक धर्म में भी दिक्कत आ गई हो, आगे पीछे होता हो, उन सभी में फ़ायदा करेगी। तो ये जो मैंने नुस्खा रखा हुआ है इसी के लिए है, जो भी महिला अपने आप को एक बार फिर से जैसे वो कुंवारी थी उस तरह का आनंद लेना चाहती है, अपनी योनि को बिल्कुल ही टाइट करना चाहती है, उनके लिए ही ये नुस्खा है। क्योंकि इस नुस्खे को यूज़ करने से उनके जो पहले 20 साल वाली जवानी वाली बात आ जाती है, तो जो योनि का ढीलापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर योनि में से किसी प्रकार की स्मेल आती हो वो इसको भी ठीक कर देती है, या योनि में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ उसमें भी फ़ायदा करती है, और जो ढीलापन है उसको ठीक कर देती है। तो जो भी अपनी योनि को टाइट करना चाहती हैं, क्योंकि इस पर महिलाएं खुल के बात नहीं करती है, इसलिए इसको अगर हम कुछ ज़्यादा बताएं तो वो सोचती है नहीं नहीं मैं ऐसे ही नहीं करूँगी, मैं ऐसा नहीं करूँगी, तो वो पीछे रह जाती हैं। तो उनके पति कहीं ना कहीं और बाहर जाते हैं, या उनके जो पार्टनर हैं वो उनको उनके साथ तो रहते हैं, लेकिन उनका पूरा आनंद नहीं ले पाते और खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये नुस्खा मैं उन्हीं को दे रहा हूँ जो महिलाएं अपने आप अपनी योनि को बिल्कुल टाइट करना चाहती हैं, उसके लिए ये नुस्खा है। इसके लिए एक हम बहुत ही हमारे आयुर्वेद में मुहावरा भी है इस नुस्खे पर ही, वो इस तरह से है भी, इसको यूज़ करने से क्या हो जाता है, कहते हुए माऊ माई
माजू फिटकरी फिर मिलायो कथ, जिथों निकले हाथी उथों ना निकले फिर कख। इतना ये नुस्खे को बढ़ा चढ़ाकर इसलिए बात की गई है भाई इस तरह से पहले टाइम में इसको यूज़ करते थे भी जहाँ से ढीलेपन के कारण वहाँ से हाथी तक निकल जाता था, जहाँ जैसे वहाँ से फिर एक कख भी नहीं निकलता। इतना ये शरीर को टाइट कर देता है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुश्की, जो पीएच लेवल को भी कंट्रोल रखती है, जो योनि का पीएच लेवल होता है, और जो अलग उसमें कोई सी प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह उसको भी ख़त्म कर देती है। और इसका किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, और बिल्कुल ही ये जो दवाई है ये नेचुरली है, नॉर्मल है, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है। तो इसको मैंने ये सभी चीज़ें रखी हुई हैं। जो वैद्य हैं वो मेरी बात को समझ गए हैं, वो मुहावरे से जान लेते हैं, और दवाइयों को देखकर ही उन्हें पता लग जाता है भी कैसे है। तो इसको आपने संभाग ले लेना है, इसका पाउडर बना लेना है, और इसको यूज़ करना है। यूज़ करने का तरीका क्या होता है इसमें वो मैं बता देता हूँ। आपने 1 ग्राम तक ये पाउडर लेना है, और किसी छोटे से कपड़े में छोटी सी पोटली बना लेनी है 1 ग्राम से, और उसको आपने अपनी योनि में रखना है। रात को रखना है, सुबह निकाल देना है। तो आप देखेंगे भी ये योनि में जितनी भी दिखते हैं ढीलापन है वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। 1, 2 या 5, 7 बार आप यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा भी जैसे आप पहले शादी से पहले जिस तरह से आपका फिगर था उसी प्रकार से दोबारा से आपका तैयार हो गया है। तो दोस्तों ये ही नुस्खा था जो आपकी जो महिलाओं की वजाइना है उसको जो बिल्कुल ही ढीलापन आ गया उसको ख़त्म कर देगा, और बिल्कुल एक कुंवारी कन्या की तरह ही उसकी योनि तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों इसको यूज़ करने का तरीका मैंने बता दिया है, और आपने इन सभी को बनाकर रख लेना है। बहुत ही अच्छा नुस्खा है। अगर मैं तो कहता हूँ हर एक वैद्य को अपने पास ये नुस्खा ज़रूर रखना चाहिए, और जो महिला हमसे मंगवाना चाहे वो मंगवा भी सकती हैं, जो बनाना चाहे अपने घर में बनाकर भी इसका यूज़ कर सकती है। इसका किसी प्रकार का कोई भी शरीर में दिक्कत नहीं आती है, तो इससे हमेशा फ़ायदा ही होता है। आज तक हमारा आयुर्वेद में इससे कभी किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ, कई बार पहली बार जो लेडीज़ हैं वो उसको रखने पे हिचकिचाती हैं, लेकिन वो देखो को काम करने से ही आपको पता लगेगा। जब तक आप वो काम नहीं करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। तो जो इसके बारे में और जानकारी चाहता हो वो मैं नीचे अपना फ़ोन नंबर लिख दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। वो मेरे फ़ोन पर बात करके मेरे से जानकारी ले सकता है। अगर कोई लेडीज़ भी लेना चाहते वो भी ले सकती है, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। तो आप मेरे से फ़ोन करके या व्हाट्सएप मैसेज करके भी इसकी पूरी जानकारी ले सकती हैं। तो साथ में मैं ये ज़रूर कहूँगा भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, ताकि मेरे को पता लगे भी बहुत से लोग मेरे चैनल को देखते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।